Hello again friends, I welcome you again in our science class and I hope you are ready with your registered book or whatever book you refer. If it is an old diary it's okay, पुरानी book होगी तो भी चलेगा, 800 की कोई भी टेक्स्ट बुक सॉरी जो भी किताब के अंदर आप लिखते हो वो भी चलेगा, but just write the notes so when we start our classes at school we can understand what you have learned. So just you have to show me the books when you arrive at the school. जब स्कूल आना है तब आपको वो बुक लेकर आना है जिसके अंदर आप ये सब लिखोगे जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो वो एक आपका एक क्लास वर्क रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। आई होप आपने बुक्स देख ली होगी, कुछ स्टूडेंट्स ने बुक्स डाउनलोड भी कर ली होगी, किसी के पास फिजिकल कॉपीज होगी तो उन्होंने वो भी देख लिया होगा, और आपने चैप्टर्स भी देख लिए होंगे कि केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स है, बायोलॉजी के कितने चैप्टर्स है, उस तरह से आपने बुक्स देखा होगा। एनसीईआरटी का जो प्रीफेस है आगे का वो भी अच्छे से देख लेना बहुत जरूरी है, वो भी अच्छे से पढ़ लेना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे लोगों ने मिलकर ये बुक बनाई है, तो बहुत अच्छे से रिसर्च करके ये सिलेबस बनाया है, सो इट्स अ वंडरफुल बुक टू हैव। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर सिलेबस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको कहा था कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है, डिवाइड किया गया है, तो हम लोग अभी केमिस्ट्री के, क्योंकि वो इजी है इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर और वी कैन से नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब ये हम कह सकते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री इज study of chemicals. Okay, study of chemicals. कैसी स्टडी? तो हम कह सकते हैं कि स्टडी दो टाइप की करते हैं केमिकल के अंदर, एक फिजिकल और एक केमिकल। अब आप बोलोगे कि सर ये केमिस्ट्री है तो फिजिकल और केमिकल वो क्या हो गया? फिजिकल तो फिजिक्स में नहीं आएगा? नहीं, वैसा नहीं है। स्टडी तो केमिकल्स की स्टडी करते हैं, तो उस केमिकल स्टडी के अंदर क्या आ सकता है? केमिकल स्टडी के अंदर आता है स्ट्रक्चर, मतलब कैसे अलग अलग टाइप के केमिकल्स बने हैं। और फिजिकल के अंदर क्या आएगा कि वो केमिकल कैसा है, कैसा दिखता है, उसका वजन कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो कौन से स्टेट के अंदर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू कम इन केमिस्ट्री। सो इसीलिए मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री जो है वो केमिकल का स्टडी है, लेकिन केमिकल में मतलब सिर्फ आपको केमिकल देखना है और उसको कैसा केमिकल है वो छोड़ देना नहीं, वो पढ़ के छोड़ नहीं देना है। केमिकल का शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, साइज कैसा है, वो सारी चीज भी पढ़ना बहुत जरूरी है, जो हम पढ़ने वाले हैं। इन 9th स्टैंडर्ड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। मींस बेसिक मतलब कि उस केमिस्ट्री का नींव जो होता है ना, जड़, वो हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग कुछ स्ट्रक्चर वगैरह अभी नहीं पढ़ने वाले, कुछ 3rd 4th चैप्टर में आएगा। अभी तो हम पढ़ने वाले हैं मैटर। आप देख सकते हो मैटर किसको कहते हैं। पहले तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैटर क्या है, और दूसरा एक वर्ड पकड़ लेते हैं सराउंडिंग। Whenever you start with chapter, just observe the title of the chapter. It says many things. तो सराउंडिंग्स का मतलब क्या है? सराउंडिंग का मतलब क्या है? सराउंडिंग मतलब हमारा आसपास का एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल अभी मेरे घर पे मैं रूम पर खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे आसपास 4 दीवार है, ऊपर फैन है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये क्या कह सकते हैं, मार्कर पेन्स है, फिर हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो एयर है, तो वो मेरा एक सराउंडिंग हो गया। तो इफ आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग को हम कह सकते हैं अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास मतलब क्या कि हमारा पेरिफेरल जो एरिया है, पेरिफेरल मतलब हमारे आसपास का जो एरिया है वो हमारा सराउंडिंग होगा।
और वो सराउंडिंग जो होगा, वो सराउंडिंग वहां पर क्या क्या है। जैसे कि आप अभी आपके रूम में हो और आप थोड़ा टाइम लो वीडियो पॉज करके और देखो कि आपके आसपास क्या क्या है। ठीक है, आपका वीडियो पॉज करना और देखना कि क्या क्या है, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा अगर आप बेडरूम पे हो तो आप एक बेड पे हो तो बेड या तो स्टील का या वुड का बना होगा। अगर आप साइड पर आप किचन के आसपास बैठे हो तो किचन के आपका किचन के अंदर अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स दिखेंगे, फूड दिखेगा, मिल्क दिखेगा, प्लास्टिक की काफी सारी चीजें दिखेगी, स्टील का या फिर फाइबर का बना हुआ फैन दिखेगा आपको। आपका अगर मोबाइल फोन आपके साथ ही है तो वो किससे बना है, तो वो प्लास्टिक से बना है, मेटल से बना है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के मेटल्स है। आपके पास पानी का ग्लास पड़ा है तो वो स्टील का बना है। तो वो क्या है, वो आपका एनवायरनमेंट है, और वो एनवायरनमेंट मतलब वो आपका सराउंडिंग है। तो हमारे चैप्टर के अंदर हम वही पढ़ने वाले हैं कि हमारे एनवायरनमेंट मतलब कि हमारे सराउंडिंग जो एरिया है वहां पर कौन सी चीजें है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो आई होप आपने ये वर्ड नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपने वर्ड नोट डाउन नहीं किया, रिवाइंड कीजिए वीडियो और इजीली आप वापस अपने नोट्स लिख सकते हो। इट्स वेरी इजी। सो दूसरी बात, हम अब दूसरे वर्ड को पकड़ते हैं, मैटर। मैटर मतलब क्या, मैटर किसको कहते हैं, तो उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे बुक के अंदर दिया है, जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम समझते हैं, क्योंकि बुक का डेफिनेशन तो आपको दिखने ही वाला है, लेकिन हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं समझने के लिए। तो जो हमारा मैटर है, इन अवर यूनिवर्स many things are made up of materials। ये पहले तो ये वर्ड, ये जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, नॉट ओनली अवर अर्थ बट अवर यूनिवर्स मींस अवर होल सोलर सिस्टम, होल गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाशगंगा कहते हैं। आपने 8th स्टैंडर्ड में शायद वो कॉन्स्टेलेशन वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा, अगर एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसके अंदर सोलर सिस्टम का एक चैप्टर था। तो व्हाट आई वांट टू से यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स के अंदर मतलब हमारे यूनिवर्स को इंक्लूड कर दे, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन, मर्क्यूरी, आउटर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, स्टार्स, मेट्रियोइड्स, जितनी सारी चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं। वो सारी चीजें थिंग्स, वो है ना कुछ मटेरियल्स की बनी होती है, सर्टेन मटेरियल्स की बनी होती है, और साइंटिस्ट वो मटेरियल्स को मैटर कहते हैं। साइंटिस्ट कॉल दिस पर्टिकुलर मटेरियल्स मैटर, कि भाई ये मैटर है। तो वो मैटर कैसा हो सकता है, तो मैटर एयर भी हो सकता है, मतलब कि गैसियस हो सकता है, मैटर लिक्विड भी हो सकता है, मैटर सॉलिड भी हो सकता है, राइट। जैसे कि ये पेन सॉलिड है, ठीक है, वो भी मैटर है, लेकिन वो मैटर सॉलिड है, लेकिन वो मैटर है कौन सा, प्लास्टिक। दिस इज अ प्लास्टिक पेन, राइट, ठीक है ना, प्लास्टिक। ये जो आप बोर्ड के आसपास ये लाइनिंग देख रहे हो, दिस इज एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम का बना है। ये मेरा जो शर्ट देख रहे हो, ठीक है, वो किससे बना, कॉटन से बना होता है। कॉटन क्या है, प्लांट्स के ऊपर ग्रो होने वाला एक फ्रूट है कॉटन, ठीक है। जो जिससे मेरा वीडियो शूटिंग हो रहा है, वो कैमरा जो है, मोबाइल फोन है, वो क्या है, एक मेटल है, उसकी बैटरी है, तो वो बैटरी अलग टाइप के मटेरियल से बनी है। तो ये सारी जो अलग अलग चीजें हैं उसको हम मैटर कहते हैं। तो अगर मैटर को हमें क्लासिफाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके अलग अलग वेज है, शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से, अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम क्लासिफाई करना नहीं है, हमारा काम है बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना मैटर का। तो अगर हम मैटर के कुछ एग्जाम्पल लिखे कि कौन से मैटर हो सकती है, तो फूड यू ईट, आप जो खाना खाते हो वो भी एक मैटर है। एयर यू ब्रीथ, सांस लेते हो
ऑक्सीजन, बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर है, ठीक है, तो वो भी एक मैटर है, ठीक है। वाटर यू ड्रिंक, पानी पीते हो, दैट आल्सो मैटर, ठीक है। वाटर जो आप पानी पीते हो वो भी एक मैटर है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे हर एक सेकंड के साथ हम लोग मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सांस लेना तो हमारा चलता रहता है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग विच यू आर टेकिंग इज ऑक्सीजन, इट्स आल्सो मैटर। तो वो सारी चीज जो हमारे आसपास है उसको हम मैटर कहते हैं, और वो बहुत ज्यादा है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें है वो बहुत ज्यादा है। तो अब उसमें भी एग्जांपल लिख सकते हो, प्लास्टिक है, फिर आयरन है, ओके, फिर कॉटन है। इवन हमारे आसपास का जो लिविंग मटेरियल भी है वो भी मैटर है। हमारी जो बॉडी है वो भी पर्टिकुलर केमिकल से बनी है, ओके। तो इसीलिए मैटर को अगर क्लासिफाई करना है तो बायोलॉजी के वे में हम, बायोलॉजी के डेफिनेशन से हम समझे तो नॉन लिविंग लिविंग से हम कर सकते हैं। केमिस्ट्री से समझे तो केमिस्ट्री से हम बोल सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन फॉर्म में मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन वेज टू क्लासिफाई मैटर, बट इट्स नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैटर किसको कहते हैं। जो खाना आप खाते हो वो भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि वो एक मटेरियल से बना है। वो बात अलग है कि जो आप खाना खाते हो और आप जो सांस लेते हो वो अलग अलग मटेरियल से बना है, लेकिन है तो मैटर, okay. So I hope you have noted down this particular things which I have written down. और अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मैटर का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो हम डिस्कस करते हैं। So अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ये जो वर्ड लिख रहा हूं ना वो आपको बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। हम जब कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आप, मैं, तब हम क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत हमारे वे से समझने का ट्राई करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक को एक सिर्फ टाइटल दे रहा हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है मैटर के रिलेटेड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो दो फिलोसोफर्स थे, दो फिलोसोफर के ग्रुप थे, इंडियन फिलोसोफर्स एंड ग्रीक फिलोसोफर्स। ये जो ग्रुप थे वो दोनों, उन दोनों ने मैटर को एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन दिया था। पहले के जमाने की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कि इंडियन फिलोसोफर, मतलब जो इंडिया के ऋषि मुनि जो थे उन्होंने एक पर्टिकुलर मैटर का दिया था। और उसी टाइम ग्रीक सिविलाइजेशन भी अच्छे से डेवलप हो रहा था, तो उन्होंने भी सेम क्लासिफिकेशन दिया था मैटर के लिए कि मैटर किससे बना है, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो किससे बना है। तो उन्होंने उसको डिवाइड किया था पंच तत्व। पंच तत्व मतलब क्या? पांच तत्व। पंच तत्व, पंच मतलब पांच, तत्व मतलब मैटर, संस्कृत वर्ड है पंच तत्व। पांच तत्व से सारी दुनिया बनी है, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, किसी ने, इंडियन फिलोसोफर ने। और बाद में ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी वो चीज अग्री किया कि ओके, इंडियन फिलोसोफर्स की बात सही है। तो कौन सी थी वो चीजें? तो सबसे पहले मैं हिंदी में बोलूंगा पर लिखूंगा इंग्लिश में। सबसे पहले था पृथ्वी, विच इज कॉल्ड अर्थ। पृथ्वी, जो पृथ्वी मतलब जमीन है वो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया वायु, तो वो था एयर। एयर मतलब कि हमारे आसपास की जो एयर है वो एयर। अग्नि, विच इज कॉल्ड फायर, जो फायर है, आग जो है वो। अर्थ, एयर, फायर, अभी दो रह गए, पंच तत्व है ना इसीलिए। उसके बाद वाटर, अर्थ, एयर, फायर, वाटर, मतलब कि
सीक्वेंस अलग अलग होगा बुक और इसका, डोंट वरी। तो पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, ओके, दीस आर दी 4 एलिमेंट्स। ओके, फिफ्थ जो होगा वो आपका होमवर्क होगा। फिफ्थ आपको बुक में से ढूंढना है और ये जो जगह खाली है वहां पर आपको बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे कि वो फिफ्थ बाकी का कौन सा था, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो दिस इज गोइंग टू योर होमवर्क। तो आपको अर्थ, एयर, फायर, वाटर और दूसरा जो एक रिमेनिंग है उसका आपको जो जगह खाली है वो आपको फिल करनी पड़ेगी अपने नोट्स के अंदर, जो आप यहाँ पर लिखते हो ना उसके बारे में। तो वो 5 तत्व जो थे उससे सारी क्या है, सारे मैटर जो थी वो 5 तत्व से बनी और वो 5 तत्व जो थे वो वही सारी चीजें बना रहे अब तक हमारे अर्थ के ऊपर। वो किनका मानना था? इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स का। इसका उन्होंने नाम दिया था पंच तत्व। 5 तत्व, 5 तत्व से सारी चीजें बनी हुई है पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ के ऊपर भी जितने भी मैटर है ये सिर्फ 5 चीजों से बनी है। ओके, तो ये जो 5 तत्व था वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अभी तो सिर्फ हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था वो खत्म हो गया। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से थोड़ा बाहर निकल के हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आते हैं कि व्हाट मॉडर्न डे साइंटिस्ट say about matter, कि how matter is classified according to modern scientists। modern scientists उसको क्या कहते हैं? तो let us discuss that। modern scientists डिवाइड मैटर इन 2 पार्ट। वो मैटर को 2 वे से समझते हैं। वो मैटर का क्या देखते हैं? फिजिकल नेचर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, matter can be understood by knowing the physical nature of matter and chemical properties। अब आप सोचोगे कि ये क्या है? फिजिकल नेचर मतलब क्या कि मैटर कैसा दिखता है, ऊपर से अंदर से उसको तोड़ते हैं तब वो कैसा दिखता है, माइक्रोस्कोप के नीचे। माइक्रोस्कोप आपको पता होगा कि छोटे से छोटी चीज को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो हाउ टू यूज माइक्रोस्कोप इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके पार्टिकल्स कैसे, उसके छोटे छोटे अंदर पार्टिकल है या उसका कंटिन्यूअस लेयर है, ठीक है, उसका वजन कितना है, वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितना है। What is density that I am going to tell you further in further classes, but physical nature इसको कहेंगे। और chemical property मतलब क्या कि वो कौन से दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं। जैसे हमको पता है कि वाटर जो है उसको क्या कहते हैं? H2O। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं कि अलग अलग केमिकल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और नई नई चीजें बनाते हैं। तो जब नई चीज बनती है तो वो केमिकल कैसा है, वो सारी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अंडरस्टूड इन अ वास्ट वे। डिटेल में हम इसको समझेंगे, लेकिन सिर्फ मॉडर्न साइंटिस्ट ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो पंच तत्व का जो थियरी था वो उनके लिए वैलिड नहीं था। दे डिनाइड सर्टेन थिंग्स कि ऐसा नहीं है, बट उन्होंने फिर नया एक क्लासिफिकेशन किया जिससे उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी मैटर है, व्हाटएवर मैटर है जो हमारे आसपास है, हमारे अर्थ के ऊपर है,
वो मैटर जो है वो दो चीजों से समझा जा सकता है। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है वो जानो, और मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसको जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, which is going to our topic number 1. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसका जो फर्स्ट, मैंने जैसे कहा था आपको फर्स्ट मेरे वीडियो में कि 1.1 सब टॉपिक भी होंगे, तो इसका एक सब टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का सब टॉपिक है 1.1, और वो है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। ओके, मैटर एक पार्टिकल से बना हुआ है। अब आप आपके घर पर बैठे हो, और अगर आपके घर पे आप किचन को एक्सेस करते हो, किचन में जाते हो, तो अभी रिसेंटली आप एक काम कीजिए, एक एक्टिविटी करते हैं। कैसी एक्टिविटी, जो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ड्राइंग के थ्रू समझाने वाला हूँ। टेक वन बीकर, एक बीकर लेना है, जिसके अंदर पानी भरना है। बीकर नहीं, कांच का ग्लास, आपके घर पे तो बीकर नहीं होगा तो कांच का ग्लास ले लो, और ऐसी एक मार्कर पेन होगी तो ग्लास के कुछ लेवल तक पानी भरो, और वहां पर आप वो मार्कर से मार्क कर दो कि पानी यहाँ तक भरा हुआ है। ओके, तो ये था, हमने क्या लिया, वाटर। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है, एक स्पून लेना है, टेक वन स्पून, एंड वो जो स्पून होगी उसके अंदर क्या लेना है, सॉल्ट, सॉल्ट लेना है। ओके, सॉल्ट लेना है, और वो सॉल्ट को इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, सॉल्ट इसके अंदर डालोगे, फिर उसका क्या करना है, तो फिर उसका क्या करना है, मिक्सिंग। आपको मिक्स करना है, किसकी मदद से, यही स्पून की मदद से, ये स्पून की मदद से आप उसको मिक्स करोगे। ठीक है, ये आपको 1 मिनट तक आपको मिक्स करना है, 30 सेकेंड इज ओके, 30 सेकेंड तक आप मिक्स करोगे। उसके बाद आपको ग्लास को आपके सामने, आपके आई कांटेक्ट में, मतलब सामने होना, ऐसे देखना है। जब पानी एकदम से स्टॉप हो जाए, शांत हो जाए, तब आपको क्या चेक करना है कि ये जो वाटर का लेवल जो है, वाटर का लेवल, वो वाटर का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। चेक इफ द वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो चेक करना है। सरप्राइजिंगली क्या होगा, वाटर लेवल विल नॉट इंक्रीज। अरे यार, एक चम्मच सॉल्ट डाल दिया तो भी तो पानी बढ़ना चाहिए, पानी क्यों नहीं बढ़ा। अगर एक बड़ा पत्थर डाल देते तो पानी का लेवल बढ़ जाता, लेकिन सॉल्ट डाला तो पानी का लेवल नहीं बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वुड बी द रीजन। तो वो रीजन को समझने के लिए हम अब एक उसकी जो थियरी है उसको डिटेल में समझते हैं। ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर लिया, कांच का बीकर है, पानी का जो लेवल है वहां पर मार्क कर दिया कि पानी यहाँ तक भरा हुआ है।
आफ्टर दैट वी टुक स्पून फुल ऑफ सॉल्ट, एक स्पून लिया जिसके अंदर सॉल्ट डाला, वी एडेड दैट सॉल्ट इनटू दी वाटर, वाटर के अंदर डाला, मिक्स किया वाटर को। मिक्स करने के बाद वी आर चेकिंग वेदर द लेवल इज, वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग और नॉट, तो वाटर बढ़ रहा है कि नहीं वो हमने चेक किया। तो हमने रिजल्ट में क्या देखा, द रिजल्ट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि वाटर लेवल जो था वो बढ़ नहीं रहा था, इट वाज नॉट इंक्रीजिंग। तो ये क्या दिखाता है, तो हमारा जो टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर 1.1, वो अभी हमारा कंटिन्यूएशन में ही है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स। तो क्या हुआ, तो एक अगर हम इसको बड़े लेवल से समझे, बड़े लेवल से मतलब कि थोड़ा एनलार्ज करते हैं, इमेज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो समझ लो कि ये जो ब्लैक मार्कर मैं यूज कर रहा हूं ना, वो पार्टिकल्स किसके हैं, वाटर के। दिस इज वाटर पार्टिकल्स, ये सारा वाटर है। ये वाटर है, और जब हमने सॉल्ट डाला तो वाटर के पार्टिकल्स जो थे उनके बीच में जगह जो थी ना, वहां पर क्या आ गए, छोटे छोटे दूसरे पार्टिकल्स आ गए, किसके, सॉल्ट के। दिस इज सॉल्ट पार्टिकल्स, मतलब कि वाटर के जो पार्टिकल्स थे उसके साथ सॉल्ट पार्टिकल्स क्या हो गए, जुड़ गए। क्यों, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस था, इसीलिए जो दूसरे सॉल्ट के पार्टिकल्स थे जो ब्लू कलर की मार्कर से किए हैं, ऐसा हुआ। कहां पर, वो पानी के ग्लास में जो आपके घर पे आपके सामने है अभी, वो या तो बीकर के अंदर जो एक्टिविटी दिखाई है बुक के अंदर, उसके अंदर सेम यही हुआ। और ये एक्टिविटी जो हुई उससे क्या हमें पता लगता है कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स से बना है। फिजिकल नेचर जो मैटर का है वो क्या है कि मैटर, जैसे कि ये प्लास्टिक की जो स्टिक है, तो ये स्टिक जो है ना, जो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, एक कोई बड़ा पार्टिकल नहीं है, ये भी छोटे छोटे काफी सारे पार्टिकल से बना है। तो इसीलिए हमारा जो एक्टिविटी 1.1 जो है और हमारा जो टॉपिक 1.1 है वो क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर जो बड़ा पत्थर का टुकड़ा डालेंगे तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो वो पत्थर का टुकड़ा क्यों नहीं उसके लेवल डिसॉल्व होता है, क्योंकि उसकी साइज बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्या होगा, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे ना उनकी साइज छोटी थी, और सॉल्ट भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, तो सॉल्ट भी छोटे पार्टिकल से बना है, वाटर भी छोटे पार्टिकल से बना है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, जुड़ गए। बट एक्चुअली वो पार्टिकल थे, इसीलिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए और वाटर का लेवल बढ़ा नहीं। ओके, सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है, तो इसकी वजह से जो कुछ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो जाती है। इसकी जगह आप शुगर को लेके, मतलब चीनी को लेकर भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी बाय टेकिंग शुगर आल्सो, सो यू कैन फाइंड दैट लेवल इज आल्सो नॉट इंक्रीजिंग। अगर आपके घर पे शुगर है, चीनी है, तो सॉरी शुगर है, सॉल्ट है, तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। तो मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। मैटर के खुद के पार्टिकल्स होते हैं जिनकी साइज